अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशिर फ़ान, यू आर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। वेलकम टू द मार्केट अपडेट्स। इस वक्त सुबह के तकरीबन 5:30 बज रहे हैं और हमारे पास डेली क्लोजिंग भी हुई है और कुछ बुरी न्यूज़ेस भी आ रही हैं मार्केट के अंदर, कुछ फर्ड्स आ रहे हैं। सो इनको हम देखते हैं कि क्या सीन है, इसको थोड़ा सा लॉन्ग स्टडी करते हैं और मार्केट इसमें किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है। बाइनेंस की यहाँ पे कुछ न्यूज़ आ रही हैं और क्या सीन है। और आज मार्केट जो हमारे पास एक डंप हुई है तकरीबन $28,200 से तकरीबन $26,500 तक का इसने जो एक डंप लिया, देन अगेन $27,000 पर BTC इस वक्त ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, बाइनेंस को किस तरीके से खतरा है, सारी चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो यही है कि बाइनेंस के ऊपर सू कर दिया गया है CFTC की तरफ से। CFTC बेसिकली आप समझ लें कि एक कमीशन है SEC की तरह, जिस तरीके से सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, इस तरीके से SFTC भी है, जो कि कम्युनिटी फ्यूचर ट्रेडिंग की एक कम्युनिटी एक तरीके से आप समझ लें, जो कि सू करती है या चीज़ों को देखती है कि कोई कोई चीज़ गलत तो नहीं हो रही है। ठीक है, उन्होंने बाइनेंस को सू किया है इस चीज़ के ऊपर कि ये जो मार्केट के अंदर करंट रैलीज जो आई हैं, लाइक पहले एक डंप आया, फिर देन जो ये पंप आया और ऑलमोस्ट 10 दिन के अंदर जो मार्केट के अंदर रिकवरी हमने देखी कि किसी हद तक यहाँ पे मार्केट को एक तरीके से 48% तक 50% तक ऑलमोस्ट पंप कर दिया गया, लेकिन ऑल्ट्स में पैसा नहीं आ रहा वगैरह वगैरह। तो सू किया गया ये कहकर के बाइनेंस जो है वो अपने ही फंड से मतलब मार्केट को जो है वो मैनिपुलेट कर रहा है। ठीक है, जैसे ये न्यूज़ हमारे पास आई है, अगर हम यहाँ पे 4 आवर्स का चार्ट ओपन करके देखते हैं, यहाँ पे हम सॉरी 4 आवर्स का जैसे चार्ट ओपन कर दे तो मार्केट ने यहाँ पे क्रैश लिया है, जो कि ऑलमोस्ट BTC ने क्रैश लिया है यहाँ पे तकरीबन भी 5% तक है। ठीक है, और अभी मार्केट ने रिकवरी की है, लेकिन अभी भी ओपनिंग प्राइस से ऑलमोस्ट 3% की जो है वो डंप पे मार्केट जो है वो चल रही है। अब उसका रिप्लाई CZ बाइनेंस ने ऑलमोस्ट 2 घंटे पहले दिया है और पूरा वो दिया है कि यहाँ पे उन्होंने साफ साफ अल्फाजों में कहा है कि हम कोई यहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बल्कि हमारे जितनी भी प्रोग्राम्स हैं वो सारे एफिलिएट बेस के ऊपर हैं, और अगर मार्केट में कोई वॉल्यूम आता है तो या तो एफिलिएट की तरफ से आता है या तो यूज़र की तरफ से आता है। ठीक है, इस चीज़ को उन्होंने यहाँ पे दिया और उन्होंने अपनी खुद की जो, क्योंकि देखो एज अ ट्रेडर आप, सॉरी एज अ बाइनेंस या किसी भी एक्सचेंज का आप ओनर हो, आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो आप मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन कर सकते हो, क्योंकि आपके पास चीज़ों का कंट्रोल है। ठीक है, तो यही इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने जो लोगों का पैसा या फंड्स है उससे मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन की है। मतलब अगर आप किसी लो कैप कॉइन के अंदर अगर आप $100 की बाइंग करते हो तो आप देखते हो कि ऊपर चले जाता होगा। इसी तरीके से बहुत ही ज़्यादा पैसे से अगर आप बिटकॉइन के अंदर एक बड़ी बाइंग करते हो तो BTC भी ऊपर चले जाता है। ठीक है, या बहुत ज़्यादा बड़ी कोई सेलिंग क्रिएट करते हो तो मार्केट नीचे भी चली जाती है। तो इस तरीके का इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया गया, जबकि CZ बाइनेंस का रिप्लाई ये है कि मेरे खुद के 2 अकाउंट्स हैं, एक मेरे जिसमें अपनी होल्डिंग्स रखता हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो हमारे पास पड़ी हुई है, जो एक तरीके से आप समझ लो रिजर्व डेटा जो होता है सारा, वो प्रूफ ऑफ रिजर्व, ठीक है, उसमें पड़े। वो दूसरी जो है वो मेरी बाइनेंस कार्ड्स की होल्डिंग है और उसके ज़रिए मैं तकरीबन अपने जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको पे वगैरह करता हूँ। ठीक है, अब सू किया है, अगर तो यहाँ पर बाइनेंस अपनी चीज़ों को जब पेश होंगी चीज़ें और वहाँ पर बाइनेंस खुद को ठीक साबित कर देता है ना, तो ये बड़ी अच्छी बात होगी मार्केट के लिए और हम मार्केट के अंदर क्विकली रिकवरी भी जो है वो देख सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे बाइनेंस अगर गलत साबित होता है तो कुछ हमारे पास उनके ऊपर फाइन्स लगेंगे। ठीक है, फाइन्स लगने के बाद एक होता है ना कि इमेज खराब हो जाती है, उस तरीके का एक सीन होगा। ठीक है, और फिर मार्केट हमारे पास थोड़ी सी डंप भी कर सकती है और चांसेस ये हैं कि हम ऑलमोस्ट $20,000 तक का CME गैप जो है उसको भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉर नाउ अगर हम अभी वीकली, कल हमारे पास क्लोजिंग हुई और वीकली क्लोजिंग में हमारे पास जो एक कैंडल हमारे पास फॉर्म हुई है कल की वीकली, मतलब जो वीकली क्लोजिंग हमारे पास कुछ इस तरीके की हुई कि जहाँ पे हमारे पास कैंडल स्टार्ट हुई थी 27,800 पे, ये वीकली क्लोजिंग हुई थी। ठीक है, ओपन हुई थी तकरीबन, इसमें हाई जो लगा वो $28,863 वाला एरिया लगा और लो जो लगा वो $26,600 वाला एरिया, लेकिन मार्केट क्लोज वहीं पे हो गई जहाँ पे वो ओपन हुई थी। तो यहाँ पे ये लॉन्ग लेग्ड डॉजी कैंडल जो है वो फॉर्म हो गई, अब इसको डॉजी कैंडल भी कह सकते हो। अब इस कैंडल को हम कहते हैं ट्रेंड रिवर्सल कैंडल। ठीक है, जब भी ये हमारे पास सपोर्ट के ऊपर फॉर्म होती है, ठीक है, एक सपोर्ट है मार्केट की, आप थोड़ा सा पीछे से चलते हुए जाओ। ठीक है, ये मार्केट अपनी सपोर्ट के ऊपर एक फॉर्म कर दी इसने अगर, तो ये मार्केट के लिए बड़ा एक अच्छा साइन रहता है अगर उसने सपोर्ट के ऊपर एक डॉजी कैंडल फॉर्म की है। ठीक है, लाइक यहाँ पे देख लो कि पूरा एक डिमांड जोन एरिया था ना। ठीक है, BTC का तकरीबन ऑलमोस्ट 15,400 से लेकर 17,500 वाला एक डिमांड जोन था। यहाँ पे आप देखोगे आपको एक डॉजी कैंडल फॉर्म होती हुई नजर आ रही होगी सपोर्ट के ऊपर, ये वाला एरिया अगर मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये देखें आप, आपके ऊपर एक डॉजी कैंडल आपको फॉर्म होती नजर आ रही होगी। ठीक है, मतलब मार्केट ओपन यहाँ पर हुई, ठीक है, ऊपर गई, इस बीच नीचे भी गई, लेकिन क्लोज वही हो गई जहाँ वो ओपन हुई थी। तो इससे क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्स हुआ मार्केट के अंदर, जो कि एक डंप रैली चल रही थी उसमें मार्केट में हमारे पास एक अपवर्ड रैली आई।
ठीक है, अगर आप यहाँ से देखोगे तो मार्केट ने अपना एक ट्रेंड जो है वो चेंज किया और सीधा मार्केट जो है वो स्काई रॉकेट हो गई। सही है, और अभी जो मार्केट है एक डॉजी कैंडल जो है वो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया की तरफ फॉर्म कर रही है, जो कि रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास इस लेवल का बन जाता है, और ये रेजिस्टेंस एरिया भी बीटीसी के लिए ठीक है भी नहीं। बीटीसी को चाहिए कि वो इसके अबव क्लोजिंग करे तो हमारे पास प्री होल्डिंग पंप होगा, वरना हम कंसोलिडेशन देख सकते हैं। तो अभी की जो एक डॉजी कैंडल फॉर्म हो रही है एक अच्छे से पंप के बाद, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, ओके नो इट्स गुड, ठीक है, हाँ जी, रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे हमारे पास एक डॉजी कैंडल जो है वीकली लेवल पे फॉर्म हो रही है। इसकी अगर एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पे बताया हुआ है, जब डॉजी हमारे पास एक सपोर्ट पे फॉर्म होती है तो वो हमेशा ट्रेंड रिवर्स करती है, लेकिन जब वो हमारे पास एक रेजिस्टेंस के ऊपर फॉर्म होती है तो वो मार्केट को डंप भी करती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के ऊपर फॉर्म हुई तो वो मार्केट को डंप करती है, ट्रेंड रिवर्सल का जो ये काम करती है। यहाँ पे इसकी एक परफेक्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हो। ठीक है, तो अभी इस तरीके का सिनेरियो जो है वो मार्केट का बन रहा है। अभी मार्केट को देखो, कैंडल्स जो होती है ना उनके ऊपर मैं रिलाई थोड़ा सा करता हूँ, इंडिकेटर्स के ऊपर मैं इतना रिलाई नहीं करता। ठीक है, क्योंकि इंडिकेटर्स कभी भी हमें धोखा दे सकते हैं। सही है, इंडिकेटर्स हमेशा लैगिंग होते हैं और उसके ऊपर आप पूरे तरीके से रिलाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, कभी भी आपको धोखा दे देंगे, वही बात हो गई। तो जो मूव हो जाता है उसको बाद में किया जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो एरिया होल्ड होना बीटीसी के लिए ज़रूरी है, पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, वो ये कि मैं कैंडल्स पे इतना रिलाई क्यों करता हूँ, क्योंकि कैंडल्स यहाँ पे मार्केट के अंदर प्रॉपर्ली वर्क करती हैं। क्योंकि एक चीज़ बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, उन चीज़ों के यहाँ पे इंप्लीमेंट भी जो है वो होता है। सही है, तो यहाँ पे अगर हम अभी की बात करें तो अभी जो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है बीटीसी के, सॉरी सपोर्ट जोन है बीटीसी के लिए, वो $25,250 वाला एरिया बन जाता है। सही है, ये पूरा एरिया मैंने प्रॉपर्ली ड्रॉ कर दिया। चले हम मान के चलते हैं पूरा जोन अगर हम काउंट कर लेते हैं तो $25,400 वाला इंपॉर्टेंट एरिया जो है वो इस वक्त बीटीसी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीकली लेवल था जो कि ब्रेक नहीं हो रहा था, और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से बीटीसी ने इसको ब्रेक किया, और हमें देखा कि बीटीसी ने एक हाई लगाया ऑलमोस्ट 28,800 तक का। ठीक है, ऑलमोस्ट $29,000 तक का। अब ये जो है हमारे पास क्लोजिंग अगर इसके अबव हुई है तो हमारे पास अभी तक रिट्रेस नहीं हुआ, जो कि रिट्रेस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पॉसिबल है, जो कि यहाँ से हमारे पास 25,250 की एक रिट्रेसमेंट बीटीसी जो है वो ले सकता है। और रिट्रेसमेंट लेने के बाद हम देखेंगे काफ़ी ज़्यादा सिनेरियोज हैं कि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट ले, देन मार्केट अगेन कंसोलिडेट करे, या तो वो कंसोलिडेट करे या तो वो उसको ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके पम्प दे देगी मजीद। ठीक है, इस तरीके के सिनेरियो हम देख सकते हैं, लेकिन अभी वो सिनेरियो मुझे नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे, क्योंकि बीटीसी की डोमिनेंस हाई हुई है। उसके पीछे एक इंपॉर्टेंट रीज़न ये था कि सिलिकॉन वैली सिग्नेचर बैंक जब यहाँ पे बैंकरप्ट हुए तो लोगों का जो क्रिप्टो पे एतमाद था वो और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि लोगों का पैसा बैंक में सेफ नहीं था। तो वो क्रिप्टो में भी किस कॉइन के ऊपर इन्वेस्ट करने लगे? बिटकॉइन के ऊपर, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स का हशर वो देख चुके थे कि जो यहाँ पे सीन हमारे पास सोलाना के साथ हुआ था, लूना के साथ हुआ था, तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर उन्होंने पैसा डालना सेफ नहीं समझा, इसलिए उन्होंने बिटकॉइन में डाला। यही रीज़न है कि बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जो है वो पंप हुई। अगर आप देखोगे तो डोमिनेंस यहाँ पे बीटीसी की बहुत ज़्यादा बड़ी है, इतनी ज़्यादा तेज़ी से। और ऑल्ट कॉइन्स अगर आप देखोगे तो एक एवरेज ऑल्ट में उठा के देख लो तो वो कोई इतना खास पंप ही नहीं हुआ। ठीक है, वीकली चार्ट मैंने खोला हुआ है, वो कोई इतना खास पंप ही नहीं हुआ। आप एक एवरेज ऑल्ट की अगर आप आदत देखोगे उसने कोई मूव ही नहीं दी है। ठीक है, ये वीकली चार्ट है, ये बीटीसी का वीकली चार्ट देखें, एक वीक में बीटीसी ने कितनी मूव दी है, और आप एक एवरेज ऑल्ट उठा के देख लें तो उसके अंदर कोई मूव ही नहीं है खास। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 5% की मूव दी है बस। तो ऑल्ट से पैसा नहीं आया क्योंकि बीटीसी की डोमिनेंस यहाँ पे हाई है। अब बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर है, यहाँ पर डबल टॉप भी फॉर्म कर रही है, उसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन बीटीसी का अगेन मैं कह रहा हूँ $25,250 वाला एरिया इंपॉर्टेंट है होल्ड करना, क्योंकि यहाँ पे वीकली लेवल का डेथ क्रॉस भी है जो एक इंपॉर्टेंट अब सपोर्ट बन चुका है। यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज भी है वीकली, जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुकी है। तो ये एरिया जो है यहाँ पे आप चाहो तो बीटीसी के अंदर भी एंट्रीज आप ले सकते हो, अगर आप चाह रहे हो तो यहाँ पे आप एंट्रीज ले सकते हो। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका बिलो द सपोर्ट हो और आपकी एंट्रीज जो है वो ऊपर तक की हो सकती है। टारगेट्स आपका पहला आप 29,000 भी रख सकते हो, या इससे भी ऊपर रख सकते हो। इस तरीके की आपकी एक स्विंग ट्रेड जो है वो आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, अगर तो बीटीसी यहाँ पे हमारे पास जो है अच्छा चलता है और 25,250 को होल्ड करते हैं, लेकिन आपका स्टॉप लॉस जो है वो मस्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बड़ा अच्छा होगा। 2% या 1% का स्टॉप लॉस होगा, लेकिन आपके पास रिवॉर्ड अगर हम देखें तो मिनिमम अभी 10% बन सकता है, जो कि बहुत अच्छा 5-2 का रेशियो बनता है आपके पास। तो बड़ी अच्छी यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी। और बीटीसी यहाँ पे जितना कंसोलिडेट करेगा वहाँ पे हम देखेंगे कि ऑल्ट्स कॉइन के अंदर पैसा आएगा, और एक ऑल्ट सीजन हमें जो है मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। सही है, ये पूरी ओवरऑल मार्केट की अपडेट्स थी आज की। वीकली लेवल के ऊपर भी मैंने एक तरीके से अपडेट्स दे दी, और डिस्कॉर्ड के ऊपर हम लोग यहाँ पे एयर ड्रॉप का एक सेशन लाने वाले हैं। एयर ड्रॉप्स मतलब जैसे भी ARB की एयर ड्रॉप हुई ना, ARB कॉइन की, तो उसमें लोगों ने डॉलर्स, मिलियन ऑफ डॉलर्स अर्न किए, वो फ्री लोगों को मिला था और उसकी बाइनेंस पे लिस्टिंग हुई। तो अब हम लोग भी आप लोगों को ऐसे कॉइन्स देने वाले हैं जो कि एयर ड्रॉप्स आपको मिला करेंगे फ्री में हमारे डिस्कॉर्ड
डिस्कॉर्ड सर्वर पे, और उन कॉइन्स के अंदर पोटेंशियल हो सकती है 10 में से अगर किसी एक में भी हुई तो आपके वारे नहीं आ रहे हो जाने, ठीक है। तो आप डिस्कॉर्ड सर्वर मस्ट ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, गिव अवेज वगैरह, मार्केट के डेली अपडेट्स, फ्री सिग्नल, सब कुछ। तो डिस्कॉर्ड सर्वर मस्ट ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।